हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों आज हम शुरुआत करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने कल खत्म कर लिया था। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा। हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, साथ के साथ हमने ये बात करी कि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज को भी हमने देखा। उसके बाद हमने थोड़े से ग्लाइकोलिसिस पे चर्चा करी थी। आज फाइनली हम लोग ये देखने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती क्या है, कौन कौन से स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस करवाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम कुछ इन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि बात करें, अच्छा आज का कोट ऑफ द डे क्या है बच्चों? ए पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जब तक कोई पर्सन जो है गलतियां नहीं करता है तब तक वो नहीं सीख सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो चलिए अगर बात करते हैं बच्चों, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस, देन स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग फैट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के फैट क्या क्या है। ठीक है, देन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड साथ में यदि कंप्लीट हुआ तो अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम लोग आज लिंक रिएक्शन को भी खत्म कर देंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस होती क्या है, इस चीज को सबसे पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस? देखिए सब लोग अपने अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों, ग्लाइकोलिसिस। राइट, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग। आज का लेक्चर है जो है ग्लाइकोलिसिस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक ग्लाइकोलिसिस ही होने वाला है। सारी चर्चा, ये पूरा लेक्चर ग्लाइकोलिसिस के लिए ही है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। एक लाइन और खींच देता हूं मैं। चलिए ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है ग्लाइकोज। ग्लाइकोज वर्ड, ठीक है, एक तो वर्ड है ग्लाइकोज और एक वर्ड है लिसिस। एक वर्ड क्या है बच्चों? लिसिस है। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर। ग्लाइकोज का मतलब क्या होगा? शुगर होता है। और लिसिस का मतलब होता है बच्चों स्प्लिटिंग। लिसिस का मतलब क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। इससे आप समझ गए होंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। मतलब कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हो? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हो। दैट मीन्स ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीटली हो रहा है या फिर इनकम्प्लीट हो रहा है, तो मैं कहूंगा आपसे ग्लूकोज जो होता है बच्चों उसका इनकम्प्लीट मतलब कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। और ग्लूकोज के पार्शियल ब्रेकडाउन की वजह से क्या बनता है बच्चों? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मैं यहाँ पे सेम बात लिख देता हूँ कि ग्लूकोज जो होगा इसका क्या होगा बच्चों? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन। ग्लूकोज के पार्शियल ब्रेकडाउन से किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसके ब्रेकडाउन से बच्चों? आपके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम आपका ईएमपी पाथवे भी है। क्या है? ईएमपी पाथवे। अब ईएमपी पाथवे क्यों बोला गया? अच्छा एक चीज और बताओ, सबसे पहले जो बच्चों आपका जो ग्लूकोज है इसके अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ है? 6 कार्बन मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो पायरुविक एसिड बच्चों कितने कार्बन का होगा? पायरुविक एसिड लेकिन 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। लेकिन 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। दैट मींस कितने कार्बन का हो गया? 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल हो गया पायरुविक एसिड का। ठीक है, तो बच्चों अगर बात करता हूं मैं आपसे, इसको ईएमपी पाथवे क्यों बोला जाता है? तो ईएमपी पाथवे बोलने के पीछे रीजन है ईएमपी पाथवे। इसको बोला जाता है बच्चों क्या? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। कौन सा पाथवे कहते हैं इसको? ईएमपी पाथवे। क्योंकि ये जो पाथवे है ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस पाथवे को समझा था, बताया था इस पाथवे के बारे में। कौन कौन साइंटिस्ट थे वो? एक तो है एम्बेडेन, एम्बेडेन है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर मेयर ऑफ, और तीसरा है आपका पार्नस। पार्नस। इन्हीं के तीनों के नाम का इनिशियल वर्ड, इन्हीं के तीनों के नाम का इनिशियल वर्ड का यूज करके इस पाथवे का नाम रखा गया है ईएमपी पाथवे। कौन सा पाथवे है ये? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे मतलब कि एम्बेडेंट, मेयरॉफ और पार्नस के नाम पर क्या रखा गया है? इसको ईएमपी पाथवे रखा गया है। ठीक है, जब भी बच्चों
किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बात करें जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता हो, उसके अंदर जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन की बात आएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले चलने वाली स्टेप कौन सी आती है बच्चों, आपकी ग्लाइकोलाइसिस आती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो पहली स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन की, वो क्या है बच्चों, आपकी ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन की वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। अब जो ग्लाइकोलिसिस जो पहली स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन की, इसका मतलब ये किसमें चलेगा, तो इट इज डन इनटू किसके अंदर, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। किसके अंदर चलता है ये, एरोबिक एंड एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर क्या चलता है आपका, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले चलता है। ठीक है, अब एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये हो गया कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये नॉट डिपेंडेंट, ये क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन से, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे इसको ऑक्सीजन मिले चाहे ना मिले, ये क्या करेगा, अपना काम करेगा, मतलब कि इसकी साइकिल कंटिन्यूअसली रन करती रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे सेल, इफ सेल प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होगी सबके अंदर चलेगा, ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल रन करेगा। ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या होगा बच्चों, रन करता है किसके अंदर, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे फिर यूकैरियोट हो। मतलब कि मैंने ये बताया ना, अर्थ पर जब कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, सबसे पहले जो एनारोबिक और सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया वो क्या करता था बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन किया करता था। उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले जो साइकिल चली वो कौन सी थी, आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल थी। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट जो होंगे वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लांट जो है वो अपना फूड स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में बच्चों, ये जो प्लांट है ये अपना फूड स्टोर करेगा किसकी फॉर्म में करेगा बच्चों, ये फूड स्टोर करता है, फूड क्या करता है, स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करेगा, इसका स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करने का काम करता है। किसकी फॉर्म में करता है, स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अब जो स्टोर स्टार्च है, ठीक है, ये स्टार्च जो होगा, ये स्टार्च प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में बच्चों, सुक्रोज की फॉर्म में। किस फॉर्म प्रेजेंट होगा, सुक्रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सुक्रोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म प्रेजेंट होगा, सुक्रोज फॉर्म में। सुक्रोज में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, सुक्रोज में होते हैं आपके 12 कार्बन। सुक्रोज में कितने कार्बन होंगे, 12 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 12 कार्बन होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लांट जो होता है फूड बनाता है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनाएगा आपका किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है। स्टार्च जो होगा वो किस फॉर्म में रखता है, उस फूड को सुक्रोज की फॉर्म में रखता है। अगली मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, जो प्लांट होते हैं ये सुक्रोज, इस सुक्रोज का क्या होता है, इस सुक्रोज के अंदर 12 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 12 कार्बन प्रेजेंट होंगे। जब 12 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो ये सुक्रोज जो होगा बच्चों ये टूटेगा। ये टूटता है किस किस में, एक तो फ्रक्टोज में, ठीक है, किसमें टूटता है, एक तो टूटेगा फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में टूटता है, एक टूटता है बच्चों ये ग्लूकोज में। किसमें टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका सुक्रोज है ये बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, कौन से एंजाइम की मदद से, जो इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से सुक्रोज आपका दो शुगर के अंदर टूटेगा जिसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कितने कार्बन की, 6 कार्बन की, ठीक है, और ग्लूकोज कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज में जब आपका सुक्रोज टूट जाएगा तो ये क्या करेंगे बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन, बाय द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन क्या बनाता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी मैं इस बात को भी आऊंगा, इससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं आपको। मैंने आपको क्या बताया कि सुक्रोज जो है बच्चों, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है किसके अंदर,
फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, मतलब कि इसकी दो फॉर्म निकल के आती है, एक फ्रक्टोज आता है और दूसरा क्या आएगा बच्चों, ग्लूकोज आएगा। दोनों कितने कार्बन के हैं, दोनों 6 कार्बन के हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है बच्चों, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होगी, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है। इन दोनों के अंदर फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा। फॉस्फोराइलेशन से जो फ्रक्टोज होता है, बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेशन फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है। ये फ्रक्टोज जो होगा वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है क्या, हेक्सोकाइनेज। जिसमें एंजाइम लग रहा है कौन सा आपका, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज के बना रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूं, ग्लूकोज जो होता है वो भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से क्या बनाता है बच्चों, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज 6 फॉर्मेशन का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई, एक बार मैं रिपीट फिर से कर देता हूं, देखिएगा। मैंने आपको बताया कि सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रक्टोज में, बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज, और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस चल रहा है। फॉस्फोराइलेशन की चलने की वजह से ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपसे बात करता हूं तो फ्रक्टोज होता है, कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये बनेगा बाय द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन। किसकी मदद से, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन की मतलब कि यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन होगा, जिसके कारण से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से लेकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बेसिकली तो साइकिल दोनों रन करेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको ग्लाइकोलिसिस के अंदर दोनों चीजें देखने मिलती है। कौन कौन सा, ग्लूकोज भी देखने मिलेगा और फ्रक्टोज भी देखने मिलेगा। लेकिन आपका अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, लेट मींस यहां पर क्या हो रहा होगा, आइसोमरेज एंजाइम लग रहा होगा। कौन सा एंजाइम लग रहा होगा, आइसोमरेज एंजाइम लग रहा होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया यहां तक, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं साइकिल के बारे में। साइकिल की बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, देखो अब समझते हुए चलना, हर एक चीज को एक एक करके मैं समझाता हूं। सबसे पहले आप देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का सर एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का कितना, एक मॉलिक्यूल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन का कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल। अब क्या होगा बच्चों, अब देखिएगा अब क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा बच्चों, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। वो बताऊंगा कैसे हो रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर जो आपका एटीपी है, एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है। एटीपी टूट रहा है बच्चों किसके अंदर, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। किसमें टूट रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। अब क्या होगा, जैसे ही ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा किससे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, तब क्या होगा, जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है बच्चों, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर बाइंड कर जाता है किसके साथ, अटैच हो जाएगा, अटैच विद 6 कार्बन या 6 पोजीशन ऑफ
ग्लूकोज पर, 6 पोजीशन ऑफ ग्लूकोज पर जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा, जिसके वजह से जो मेरे पास कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आएगा। क्या आएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आएगा। सही समझे। अब इसमें मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो होता है वो यूज होता है, कौन सा एंजाइम होगा, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर यूज होता है बच्चों हेक्सोकाइनेज, और हेक्सोकाइनेज जो होगा बच्चों उसको मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कितना मॉलिक्यूल बच्चों, एक मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है सर, एक मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, कितना फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है। सर यहाँ तक हमको बिल्कुल समझ में आ गया है। दूसरा, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब देखो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ आइसोमरेज, किसकी मदद से हो रहा है बच्चों, आइसोमरेज, आइसोमरेज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, आइसोमरेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमरेज का यूज करके क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। कितने मॉलिक्यूल बने सर, इसका एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, कितना फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है। कितना फॉस्फेट है बच्चों, एक फॉस्फेट है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर, यस सर क्लियर। चलो अब देखो बच्चों, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है बच्चों, इसके अंदर भी क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। जब भी बात आएगी फॉस्फोराइलेशन की, तब तक क्या होगा बच्चों, तब तक आपका एटीपी का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, इसमें भी एटीपी कंज्यूम हो रहा है। इसमें भी क्या होगा, एटीपी कंज्यूम होगा, एटीपी इज कंज्यूम्ड। ये एटीपी क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। एटीपी कंज्यूम होने पे क्या बनता है बच्चों, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना है तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां चला जाएगा बच्चों, यहां चला जाएगा। कहां चला जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां चला जाएगा। और जो एंजाइम यूज में आ रहा है यहां पर, कौन सा एंजाइम आ रहा है बच्चों, फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैंने आपको कितने स्टेप बता दिए अभी तक, मैंने आपको बता दी कौन कौन से स्टेप, पहली स्टेप, दूसरी और कितनी बताइए, तीसरी। ठीक है, ये कितने स्टेप बता दी मैंने आपको, 3 स्टेप बता दी। अभी मेरे पास 7 स्टेप और बाकी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप देखिएगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया 6 कार्बन का। इस ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से मेरे पास बना एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके पास फॉस्फेट ग्रुप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ। एटीपी के ब्रेकडाउन से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज की सटीक पोजीशन पर जाकर अटैच हो गया, जिसके वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। जो एंजाइम यूज में आया वो था आपका हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। दूसरा बात करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जनरली बेसिकली किससे फॉर्म हुआ है, फ्रक्टोज के अंदर जब हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पर क्या है, आइसोमराइजेशन हो रहा है। आपको पता होगा, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा आइसोमरेज क्या होता है। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कितना मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन और एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जिस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, उसी तरीके से फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ है। राइट, अब क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा बच्चों, वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। दैट मींस यहाँ पर कितने फॉस्फेट आ गए, 2 फॉस्फेट आ गए। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं, कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। यस सर, बिल्कुल एक मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। और कितने फॉस्फेट है सर, 2 फॉस्फेट है। समझ में आ गया। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से
फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बना। इस दौरान क्या हुआ, एटीपी टूटा, एटीपी टूटा तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। और इसका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जिस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर जो एटीपी टूटने पर आया था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसकी पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर, इसी प्रकार यहाँ पे जब एटीपी टूटा तो एटीपी टूटने पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जो इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो फ्रक्टोज की कौन सी पोजीशन पे जाके लग गया, फर्स्ट पोजीशन पर जाकर बाइंड अप कर गया, जिसकी वजह से जो मेरे पास कंपाउंड बन के आया वो आया फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट जो है, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बनने में जो मेरे पास यूज में एंजाइम आया वो आया आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या यहां तक आपको मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यदि है तो बिल्कुल बताइए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बच्चों, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है आपका, एटीपी कंज्यूम हो रहा है। क्या कंज्यूम हो रहा है, एटीपी कंज्यूम हो रहा है, या फिर मैं कहूं आपसे ग्लूकोज का एक्टिवेशन हो रहा है। ग्लूकोज क्या हो रहा है बच्चों, एक्टिवेट हो रहा है। ग्लूकोज होगा आपका एक्टिवेट, ग्लूकोज क्या होगा यहाँ पर, एक्टिवेट होगा। मतलब कि मेरे कहना मतलब ये है एटीपी का कंजप्शन हो रहा है, बिल्कुल सर, एटीपी कंज्यूम हो रहा है, साथ के साथ आपका ग्लूकोज का एक्टिवेशन हो रहा है। दूसरा मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है, आपका जो पहला और तीसरा प्रोसेस है, ये पहला और तीसरा प्रोसेस आपका कैसा है, इररिवर्सिबल है। कैसा प्रोसेस है बच्चों, ये पहला, तीसरा और 10वां, पहला, फर्स्ट, थर्ड एंड 10, इनको छोड़कर बाकी सारे प्रोसेस कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं। यदि जरूरत पड़ी तो इनको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो आप इसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बन गया तो इसको आप क्या नहीं कर पाओगे, कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो आप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एरो लगा देता हूं आपके सामने। यहाँ पर जो एरो लगाऊंगा वो एरो कुछ इस तरीके का होगा, देखना, ये एरो मैं लगा देता हूं। देखो बच्चों, ये एरो इस तरीके का होगा। देखो ये एरो लगाया, ऐसे ही मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया, ये वाला, समझ गए होंगे अब आप। तो पहला, तीसरा और 10वां, तीसरा और 10वां जो है वो कैसा है आपका, इररिवर्सिबल है एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। या फिर मैं कहूं पहला तीसरा जो है इररिवर्सिबल है, एंड ऑल आर, रेस्ट ऑल आर कैसे हो जाएंगे बच्चों, वो रिवर्सिबल हो जाएंगे। बाकी सब कैसे हो जाएंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक का सारा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके अंदर कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं, तो इसके अंदर 2 एटीपी खर्च हो रहे हैं सर। कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं, 2 एटीपी, 1 + 1 टोटल 2 एटीपी का कंजप्शन हो रहा है। 2 एटीपी का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। कितने एटीपी का, 2 एटीपी का। क्लियर, चले आगे चलते हैं बच्चों। चलो देखो, देखिएगा बच्चों, द टर्म ग्लाइकोलाइसिस, जो टर्म ग्लाइकोलाइसिस है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड, किससे, ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ग्लाइकोज। जिसका नाम क्या है बच्चों, ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का मतलब होता है, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। लाइसिस का मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो स्कीम है, स्कीम का मतलब होता है स्टेप्स, जो स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस की, वो दिया था किसने, एम्बेडेन। किसने दिया बच्चों, एम्बेडेन ने दिया, मेयरहॉफ ने दिया, एंड पार्नस ने दिया। किसने दिया, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस ने आपका 3 स्टेप दिया। एंड इज ऑफन रेफर्स टू एज ईएमपी पाथवे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में इट इज द ओनली प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ कैसा, सिंगल स्टेप है जिसकी मदद से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एनारोबिक के अंदर सिंगल स्टेप है जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ग्लाइकोलाइसिस के अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस के लोकेशन की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में रन करता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोसोल, साइटोसोल वो होता है साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो सेम चीज लिखी हुई है, ग्लाइकोलाइसिस जो होगा बच्चों वो रन करता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ द सेल, एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये प्रेजेंट होता है सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज अंडरगो, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मैं आपको बता चुका हूं
2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर ये ग्लूकोज डिराइव होता है किससे? सुक्रोज से। प्लांट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर ग्लूकोज जो होगा वो डिराइव होगा किससे? सुक्रोज से। और इसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा, इसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा, एंड इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसका एंड प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का। एंड फॉर्म स्टोरेज, और क्या किया जाएगा? इसको स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। स्टोर इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। सुक्रोज कन्वर्ट होता है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, किसकी मदद से? फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, जो मैं आपको बता चुका हूं। इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से सुक्रोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। एंड दीज टू मोनोसेक्राइड्स रेडली एंटर, ये दोनों मोनोसेक्राइड्स जो होंगे बच्चों आसानी से एंटर कर जाएंगे किसके अंदर? ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फोस्फोराइलेटेड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है फोस्फोराइलेशन की मदद से, ग्लूकोज से बनता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। क्या कहलाता है बच्चों? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज आर फोस्फोराइलेटेड, फ्रक्टोज जो होते हैं फोस्फोराइलेटेड होते हैं टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ किस, क्या देते हैं बच्चों? ये हेक्सोकाइनेज की वजह से देते हैं। ठीक है, दिस फोस्फोराइलेटेड फॉर्म, ये जो फोस्फोराइलेटेड फॉर्म आई है ऑफ ग्लूकोज, किसकी? ग्लूकोज की, देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस, आइसोमराइज होकर किसका प्रोडक्शन करती है बच्चों? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन करती है। आइसोमराइज होकर किसका फॉर्मेशन करेगी? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन करेंगी। क्या आपको मेरी एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है सीआरटी की? और पढ़ लेते हैं। सब्सिक्वेंटली स्टेप्स ऑफ मेटाबोलाइजेशन। ठीक है, सब्सिक्वेंटली स्टेप ऑफ मेटाबोलाइजेशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म के हिसाब से देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे हैं? सेम है। द वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड फिगर। एंड ग्लाइकोलिसिस, अच्छा मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको, ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल जो रिएक्शन चलती है, कितनी रिएक्शन चलेंगी आपको? 10 रिएक्शन चलती है। कितनी रिएक्शन चलती है? 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, जो कि अलग अलग एंजाइम के कंट्रोल में देखने मिलेंगी। टेक प्लेस प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज, जिससे क्या बनता है? पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है किससे? ग्लूकोज से। व्हाइल स्टडीइंग द स्टेप, इसके अंदर स्टेप को जो है स्टडी करने से पहले प्लीज नोट द स्टेप विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसाइज ऑफ एटीपी और एनएडीपीएस। आपको जो है नोट करना है, आपको ये नोट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटीपी इसके अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, और एनएडीपीएस कितना यूज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है। ये चीज आपको इसके अंदर देखते हुए चलना है। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज को। क्लियर हो गया आपको? ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ तक का पोर्शन तो पढ़ ही लिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एटीपी इज यूटिलाइज्ड, एटीपी जो होता है बच्चों वो यूटिलाइज होता है कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। एटीपी जो होगा बच्चों वो यूटिलाइज होगा कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहला जो होगा जब ग्लूकोज से, ग्लूकोज जो होगा कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंड सेकंड जब फ्रक्टोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एटीपी 2 जगह आपका यूटिलाइज होता है। कहां कहां पर? एक तो ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तब आपका एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। दूसरा सेकंड जो कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट के अंदर, तब क्या होता है? एटीपी का यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, क्या हमने बना लिया? हमने बना लिया सर फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। क्या बना लिया हमने? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट का सर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है सर। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है सर। कितने फॉस्फेट है सर? 2 फॉस्फेट है। कितने फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे अगर देखें, आगे अगर देखें तो बच्चों क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, साथ के साथ आपका ये जो प्रोसेस है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट है, ये 2 पार्ट में टूटता है। किस किस के अंदर टूटेगा? सबसे पहला टूटता है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाईहैप। क्या बोलते हैं इसको? डाईहैप बोलते हैं। ठीक है, इस उसके अलावा ये दूसरा टूटेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। किसमें टूटता है बच्चों? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड
3-फॉस्फेट, ग्लिस एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर ये टूटता है। ठीक है, कौन से एंजाइम प्रेजेंस में टूटेगा सर, ये बता दो, मैं बता देता हूं, एल्डोलेज। किसमें टूटेगा, एल्डोलेज में टूटता है। किसमें टूटता है, एल्डोलेज में टूटता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट जो है अब टूट गया, किसके अंदर, एक मोल है जिसमें 6 कार्बन है, 2 फॉस्फेट है, ये टूटता है आपके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, और दूसरा टूटेगा आपका ग्लिस एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके अंदर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल, सर एक मॉलिक्यूल। सर एक मॉलिक्यूल, कितना कार्बन, तो 3 कार्बन। 6 कार्बन तो होगा नहीं, जब वहां पे टूटने वाला कंपाउंड जब 6 कार्बन का है, तो यहाँ पर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता है, तो कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। कितना फॉस्फेट, सर एक फॉस्फेट। कितना फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट, राइट। कितना फॉस्फेट होगा, एक फॉस्फेट होगा। इसी प्रकार मैं आपसे बात करता हूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, कितने कार्बन सर, 6, 3 कार्बन। कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन। कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल। कितना फॉस्फेट हो जाएगा, एक फॉस्फेट हो जाएगा। समझ गए यहां तक, सर समझ गए। मैंने आपको फिर से बोल देता हूं, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम प्रेजेंस में दो पार्ट में टूटता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसका एक मॉलिक्यूल, 3 कार्बन, एक फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के बाद जो मॉलिक्यूल टूटेगा वो टूटेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, जिसमें एक मॉलिक्यूल, 3 कार्बन, एक फॉस्फेट। क्या बराबर हो गया, क्या ये बराबर हो गया, दैट मींस इसमें 3 कार्बन आ गए, इसमें एक फॉस्फेट निकल गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है बच्चों, ये प्रोसेस कैसा है आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान क्या होगा, देखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान आपका जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, राइट। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज आ रहा है वो कौन सा आएगा, आइसोमरेज आएगा। फिर से कौन सा आएगा बच्चों, आइसोमरेज एंजाइम आता है। पहले कितने मॉलिक्यूल थे बच्चे, इसको एक मॉलिक्यूल थे। ठीक है, अब बच्चों ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कन्वर्ट, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। इसके पास भी कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब कि एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल मतलब कि एक फॉस्फेट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों के पास 3-3 कार्बन मतलब कि 6 कार्बन, दोनों के पास 2-2 मॉलिक्यूल, दैट मींस 2 मॉलिक्यूल, दोनों के पास एक फॉस्फेट, दैट मींस 2 फॉस्फेट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, नहीं भी होगी तब भी लिखूंगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल सर, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, और 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए। कितने ग्रुप हो गए, 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए, राइट। अब बच्चों मैं इधर एक तरफ जो है इसके सिंगल मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करूंगा, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आने लगे। ठीक, ठीक सर, चलिए। अब देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है, अब देखिएगा, देखो, अब मैंने वहां पे क्या लिखा है, ग्लूकोग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन, 6 कार्बन से 2 फॉस्फेट। इधर मैं एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात करता हूं। क्या मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को इस तरीके से लिखता हूं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-बिस-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना लिया इसने, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
G3P मतलब कि इसके पास कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, और कितने फॉस्फेट, एक फॉस्फेट। अब क्या हो रहा है, अब देखिएगा, जब इसके पास एक मॉलिक्यूल है, जब इसके पास 3 कार्बन है और इसके पास कितने फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है, तो अब क्या होगा, अब देखिए इसने जो कंपाउंड बनाया वो क्या बनाया, 1,3-bis, मतलब कि इसके पास कितने फॉस्फेट आ गए, 2 फॉस्फेट आ गए। कितने फॉस्फेट आ गए, 2 फॉस्फेट आ गए। कितने मॉलिक्यूल के पास, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था उसके पास कितने मॉलिक्यूल आ गए फॉस्फेट के, 2 मॉलिक्यूल आ गए। पहले कितने थे, एक मॉलिक्यूल था किसका, फॉस्फेट का। तो आप मुझे बताइए, एक मॉलिक्यूल तो है, अभी भी एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप कितने हो गए, 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए। अब आप कहोगे सर इसके पास एक और फॉस्फेट ग्रुप कैसे आया, तो इसके पास अब आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, आपके पास अगर देखें तो यहाँ पर ग्लिस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एसिड ग्रुप के अंदर। दैट मींस कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा है जो अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर रहा होगा। जब डोनेट करता है दैट मींस क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके कौन, H3PO4, ये H3PO4, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये अपना फॉस्फेट ग्रुप दान में देता है किसको, ये अपना फॉस्फेट ग्रुप दे रहे हैं इसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को जब ये अपना मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दान में देते हैं, यहां पर क्या बनता है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। क्या बनेगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास क्या आ जाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन साथ में और क्या होता है बच्चों, साथ में यहां से 2 H+ भी रिलीज होते हैं। कौन रिलीज होंगे, 2 H+ भी रिलीज होता है, ये 2 H+ भी रिलीज हो गए। ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, ये मैं बात कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, 1 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। यहां पर कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल है। जब मैं इसकी बात करूंगा तो हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल आपके सामने लिखने वाला हूं, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कैसे होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन, 2 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब यहां से कौन निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए। कौन निकल गया बच्चों, 2 हाइड्रोजन निकल गया। जब ये 2 हाइड्रोजन निकलता है तो ये 2 हाइड्रोजन जाकर बाइंड अप करता है किससे, NAD+ से। किससे बाइंड अप करेगा, NAD+ से 2 हाइड्रोजन बाइंड अप करते हैं। कितने हाइड्रोजन बाइंड अप करते हैं, 2 हाइड्रोजन बाइंड अप करते हैं। NAD+ से 2 हाइड्रोजन बाइंड अप कर जाएंगे। जब NAD+ से 2 हाइड्रोजन बाइंड अप करेंगे तो NAD+ से जब 2 हाइड्रोजन बाइंड अप करते हैं, तो अगर बात करते हैं 2 हाइड्रोजन के पास जो NAD+ है, 2 NAD+, क्या मैं 2 हाइड्रोजन जब आ रहा है तो 2 हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन भी लेके आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन भी लेके आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, दोनों हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन आता है तो प्रोटॉन भी आएगा और इलेक्ट्रॉन भी आएगा। सही है, प्रोटॉन भी आया और इलेक्ट्रॉन भी आया। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि NAD+ प्लस प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एक इलेक्ट्रॉन ने इसके पॉजिटिव चार्ज क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, NAD आ जाएगा। कौन आ जाएगा, NAD आ जाएगा। ठीक है, एक प्रोटॉन जाकर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यह क्या बन गया, NAD आ गया। कौन आ गया, NAD आ गया। कौन आ गया बच्चों, NAD आ गया। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाएंगे NADH बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NADH बनाएंगे, NADH प्लस H+ बचा तो क्या आ जाएगा, NADH प्लस H+ आ जाएगा। NADH प्लस H+ का कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। NADH प्लस H+ का कितना मॉलिक्यूल बच्चों, NADH प्लस H+ का एक मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल, NADH प्लस 1+ का कितना मॉलिक्यूल बच्चों, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं हाइड्रोजन के, कितने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं हाइड्रोजन के, तो सर 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं हाइड्रोजन। कितने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं हाइड्रोजन के। जब 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं हाइड्रोजन के तो मेरे पास NADH प्लस H+ के कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2H+ हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखिएगा,
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है भाई साहब कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल लिख देता हूं इसके, 2 मॉलिक्यूल लिख देता हूं। 2 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है और 4 फॉस्फेट है। 2 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है और 4 फॉस्फेट है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन और 4 फॉस्फेट। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर सबसे पहले कितने मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, तो कितने मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 का क्या हुआ, H3PO4 का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जिसकी वजह से यहां पर मेरे पास 4 हाइड्रोजन बाहर निकलता है। 4H प्लस क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब 4H प्लस बाहर निकलेगा तो किसके साथ बाइंड अप करेगा, NAD प्लस के साथ बाइंड अप करेगा। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस के साथ जाकर बाइंड अप करता है। कितने मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस के साथ जाकर बाइंड अप करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस के साथ जाकर बाइंड अप करेगा। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस के साथ जाकर बाइंड अप करेगा तो ये NAD प्लस प्लस 4H प्लस आयन जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, NADH प्लस NADH प्लस प्लस H प्लस, ठीक है। ये तो बात हो गई किसको लेकर, एक मॉलिक्यूल को लेकर। तो कितने आ जाएंगे, 2 NADH प्लस प्लस H प्लस 2H प्लस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 NADH प्लस H प्लस प्लस 2H प्लस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको NADH प्लस H प्लस आपको देखने को मिलता है। दोबारा लिख देता हूं, NADH प्लस 2H प्लस आपको देखने को मिलता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? एक बार समझो इस चीज को, क्या ये वाकई में हो रहा है ऐसा, देखो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को समझो आप, इस चीज को ऐसे समझना। सबसे पहले क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट एल्डोएच ग्रुप था। एल्डोएच ग्रुप की प्रेजेंस में 2 पार्ट में टूटा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसमें टूटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूटा। कौन सा एंजाइम, आपका एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल बने, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन 1 फॉस्फेट ग्रुप, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन 1 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट में कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल था 6 कार्बन का, दो क्या थे, फॉस्फेट ग्रुप थे। अब क्या हो रहा है बच्चों, जो आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, डाई है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल पहले था। अब क्या हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन ये भाई साहब जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुए तो इसके कितने मॉलिक्यूल हो गए, 6 कार्बन हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए और 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, यस सर समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं। अब मैंने क्या बोला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन के, 6 कार्बन के, कितना फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट। तो इस जगह पर मैंने एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात किया है, इसको आप भूल जाइए, इसको आप साइडलाइन कीजिए कि ऐसा कुछ है, इसको आप छोड़ दीजिए एक जगह, इसको देखना ही बंद कर दो, ठीक है। इसको आप देखना बंद कर दो, सिर्फ इसको देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। कितने मॉलिक्यूल, अब देखिएगा बिस वर्ड जहां पे आया, बिस वर्ड यहां पर भी आया, बिस वर्ड यहां पर भी आया। जब बिस वर्ड आया तो कितने फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट हो गए। तो यहां पर भी जब बिस वर्ड आ गया, बिस आ गया, दैट मींस के पास कितने फॉस्फेट हो जाएंगे, 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। सर यहां तक तो आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब हमें ये बताओ कि जो फॉस्फेट ग्रुप आया ये आया कैसे, तो बच्चों यहां पर H3PO4 माइनस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से इनके पास प्रेजेंट जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ये भाई साहब दे देते हैं किसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर क्या हो जाता है आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप जाकर बाइंड अप कर जाता है, बाइंड अप कर जा रहा है। दैट मींस इस पे जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है।
जिसके वजह से एक मॉलिक्यूल हो, 3 कार्बन है और 2 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक, अब क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पर बनने पर 2 H प्लस भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? 2 H प्लस भी रिलीज होता है। कितने H प्लस रिलीज हो रहे हैं? 2 H प्लस रिलीज हो रहे हैं। जब 2 H प्लस रिलीज हो रहे हैं तो ये बाइंड अप करते हैं किसके साथ? NAD प्लस के साथ। एक मॉलिक्यूल मतलब कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है तो उस टाइम पे 2 H प्लस रिलीज हो रहे हैं। कितने H प्लस? 2 H प्लस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, जब 2 H प्लस रिलीज हो रहे हैं तो NAD प्लस के साथ 2 H प्लस जाकर बाइंड अप करते हैं। NAD प्लस जब अगर बात करता हूं फॉस्फेट ग्रुप, सॉरी आपका प्रोटॉन आएगा, मतलब कि जब आपका H प्लस कंसंट्रेशन आया, H प्लस आयन आया, पॉजिटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज को भी साथ में लेकर आता है। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जब मैंने ब्रेक किया तो एक नेगेटिव चार्ज ने एक और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से NAD कन्वर्ट हो गया, NAD प्लस कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? NAD के अंदर। अब मेरे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बना रहे हैं H प्लस, और एक H प्लस पहले से ही मेरे पास क्या है? प्रेजेंट है। तो मेरे पास एक बार में जो अमाउंट आया किसका? NADH प्लस H प्लस प्लस H प्लस का कितना आया बच्चों? मेरे पास एक आया। मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा तब मेरे पास एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सॉरी एक क्या निकलेगा मेरे पास? NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा। अब ये तो बात हो गई किसके रेस्पेक्ट में? एक के रेस्पेक्ट में। अब मैं आपको दो के रेस्पेक्ट में बात करता हूं। दो मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है, 2 फॉस्फेट है, राइट। H3PO4 का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा था। एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से क्या निकल रहा था बच्चों? मेरे पास एक फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ कितने फॉस्फेट निकलेंगे? 2 फॉस्फेट निकलेंगे। कितने फॉस्फेट निकलेंगे? 2 फॉस्फेट। पहले तो निकल गए कितने फॉस्फेट बच्चों? ये 2 फॉस्फेट। ये सर आपने 2 फॉस्फेट निकाल दिए। अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, देख लेना, देखते हुए चलना। कितने फॉस्फेट? 2 फॉस्फेट। एक बार में एक फॉस्फेट, 2 बार में 2 फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ये 2 मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 मॉलिक्यूल आ गए, अब क्या हो रहा है बच्चों? अब देखिएगा, अब देखो क्या होता है। जब आपका ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 2 फॉस्फेट निकले तो यहां पर सामने दो H प्लस भी निकलेगा। कौन निकलेगा? 2 H प्लस। 2 H प्लस कब निकल रहे हैं? जब एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो कितना H प्लस निकलेगा? 4 H प्लस निकलेगा। कितने NADP प्लस का यूज होगा? 2 NADP प्लस का यूज होगा। यहाँ पर कितना हो रहा था? 1 NADP प्लस का यूज होता था। कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? 2 NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करता है। क्या वो क्लियर हो गया? क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? बिल्कुल सर, अब तो क्लियर हो गई। एक बार समझ लो आप सारी साइकिल को, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ। क्या आपको चीजें क्लियर हो गई? चलिए, कौन कौन से स्टेप हो गए, स्टेप बता दो मुझे। आई होप सो कि अब तो क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जहां तक मुझे लग रहा है वहां तक। ये तीसरा हो गया, इसके बाद फोर्थ आएगा, ये फोर्थ आ गया। ये कौन सा है? ये फोर्थ है। ठीक है, ये फिफ्थ है। ठीक है, ये फिफ्थ है ये वाला, और ये वाला कौन सा है? सिक्स्थ है। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों? सिक्स्थ स्टेप है। सिक्स के बाद कौन सा स्टेप आ गया इसका? सेवंथ स्टेप आ गया। कौन सा स्टेप आ गया? सेवंथ स्टेप आ गया। सेवंथ स्टेप में क्या हो रहा है आपका? 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है। अब आपका 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड के मेरे पास 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन के? 6 कार्बन के, और 4 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गए इसमें। कितने ग्रुप जुड़ गए? 4 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गए इसके अंदर। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसके अंदर। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर बच्चों अब देखोगा, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड का। अब आप कहोगे सर 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ गया? तो वो बता देता हूं आपको, वो कैसे हुआ, तो उसको भी देख लो बच्चों। अगर मैं आपसे बात करता हूं 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि इस जगह पर क्या हो रहा है बच्चों? इस जगह पर
काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? काइनेज, जो काइनेज एंजाइम है, काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपकी कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। इस जगह पर क्या हो रहा है बच्चों? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन रहा है आपकी? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जिस दौरान क्या होता है, बिना किसी ईटीएस साइकिल के जब आपका सबस्ट्रेट एंजाइम क्या करे? एटीपी का फॉर्मेशन करे। किसका फॉर्मेशन करे? एटीपी को रिलीज करे या एनर्जी को रिलीज करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने एटीपी का क्या कर दिया बच्चों? एटीपी का हमने क्या कर दिया? सबसे पहले निकाल दिया, मतलब एटीपी को यूज कर लिया। अब एटीपी क्या बना रहे हैं हम लोग? एटीपी को बना रहे हैं। तो बच्चों अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने एक ही एटीपी निकाला है जबकि 2 फॉस्फेट ग्रुप निकले हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। इतना तो कॉमन सेंस हम में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से जो मेरे पास कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर अब मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल तो सर सेम ही रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन? कितने कार्बन करूं? 6 कार्बन कर दो सर। अब मुझे बताओ कितने फॉस्फेट करने हैं? कितने फॉस्फेट करने बताओ? कितने फॉस्फेट करूं? 1 फॉस्फेट करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, 5 करूं, 6 करूं? तुम कहोगे उतना फॉस्फेट कर दूंगा। कितने करने चाहिए? तू मुझे आंसर देगा इसका। कितने फॉस्फेट करने चाहिए सर? कितने फॉस्फेट करूं? सर 2 फॉस्फेट कर दो। कितने फॉस्फेट कर दूं? 2 फॉस्फेट कर दो। कितने फॉस्फेट कर दें? 2 फॉस्फेट कर दो। कितने फॉस्फेट कर दिए? 2 फॉस्फेट कर दिए, ठीक है। पहले कितने थे? पहले 4 थे, अब मैंने कितने कर दिए? क्योंकि 2 यूज हो गए ना बाबा, 2 यूज हो गए, तो मेरे पास कितने बच गए? अब 2 फॉस्फेट बच गए। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? यदि क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो आगे। अब मेरे पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कौन सा एसिड? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन? 6 कार्बन। और कितना फॉस्फेट? 2 फॉस्फेट सर, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में मेरे पास जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बच्चों कन्वर्ट होगा किसके अंदर? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो एंजाइम यूज हुआ यहाँ पर म्यूटेज। कौन सा एंजाइम आया बच्चों मेरे पास? म्यूटेज। कौन सा एंजाइम आया मेरे पास? म्यूटेज आ गया। कौन सा एंजाइम आ गया? म्यूटेज आ गया। म्यूटेज आ गया तो मेरे पास बताओ कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल है सर, 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। कितने फॉस्फेट ग्रुप है? 2 फॉस्फेट, सॉरी 2 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब जो ये आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये मेरे पास कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल? कितने मॉलिक्यूल सर? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन, 2 फॉस्फेट ग्रुप। कितने कार्बन? 6 कार्बन, 2 फॉस्फेट ग्रुप। कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 2 फॉस्फेट ग्रुप। एंजाइम कौन सा है? एनोलेज। पहला था म्यूटेज, अब दूसरा आ गया एनोलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आ गया? एनोलेज एंजाइम। कितने कार्बन आ गए? 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। कौन सा आ गया? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन, 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन, 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन, 2। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? कंपाउंड चेंज हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम की
प्रेजेंस में, और कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा ना भिड़ू, देखो क्या होगा, देखो फोस्फोइनोल पायरुवेट पे पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में, 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 पायरुवेट काइनेज, कौन, पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में एटीपी टूटेगा, सॉरी एटीपी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो एटीपी का जब फॉर्मेशन होगा तो देखिएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी कंडीशन कैसी हो जाएगी आपकी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कितने हो गए, सबस्ट्रेट लेवल फॉर फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर क्या किया हमने, एटीपी को बनाया है। एटीपी को क्या बनाया, एटीपी को बनाया है, एटीपी का फॉर्मेशन किया है। किसका फॉर्मेशन किया है, एटीपी का फॉर्मेशन किया है। किसका फॉर्मेशन किया है, एटीपी का फॉर्मेशन किया है। जब हमने एटीपी का फॉर्मेशन किया है तो पहले हमारे पास कितने फॉस्फेट थे बच्चों, दो फॉस्फेट थे। अब हमारे पास कितने फॉस्फेट रह जाएंगे सर, जीरो फॉस्फेट। तो मेरे पास क्या बन गया बच्चों, पायरुवेट बन गया। कितने मॉलिक्यूल, देखो ये क्या बन गया मेरे पास, पायरुवेट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पायरुविक एसिड बोलते हैं। कितने मॉलिक्यूल बन गए सर, दो मॉलिक्यूल बन गए। कितने कार्बन के, तीन कार्बन के, ठीक है, मतलब कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है, ठीक है, और जीरो फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है, जीरो फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब कि पायरुविक एसिड की, पायरुविक एसिड मतलब कि आपसे कहूं तो पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड जो मेरे पास बना, इसके कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के हिसाब से मेरे पास कितने कार्बन, तीन तीन कार्बन, तीन कार्बन और तीन कार्बन, और फॉस्फेट ग्रुप जीरो फॉस्फेट। क्या आपको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, क्या आपको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, अगर आ गया हो तो वेरी गुड। यहाँ पर जो मेरे पास एंजाइम यूज हुआ वो कौन सा एंजाइम हुआ, पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज हुआ। और देखो ये बन गया आपका क्या, ये क्या बन गया बच्चों आपका, आपका पूरा साइकिल खत्म हो गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी पढ़ लो बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ ली थी एनसीईआरटी, हमने पढ़ लिया था कि आपका क्या हो रहा है, एटीपी यूटिलाइज हो रहा है दो स्टेज के अंदर। पहला स्टेज जो आपने देखने को मिला वो स्टेज कौन सा था, वो स्टेज था आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सेकंड जो था वो था फ्रक्टोज, जो है कन्वर्ट हो रहा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट के अंदर। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है बच्चों, ठीक है। फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट, जो फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट है बच्चों, अब वो टूटेगा। अब वो क्या होगा, टूटेगा, स्प्लिट होगा किसके अंदर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर एंड 3 फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर, 3 फॉस्फो या फिर ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। दो नाम है इसके, आप दोनों नाम यूज कर सकते हो, एक है 3 फॉस्फोग्लिसराइड और पीजीएल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको जो है आपका ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट का नाम भी ले सकते हो, ठीक है। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप, हमको यहाँ पर एक स्टेप देखने मिलती है जहां पर क्या होता है, NaDH प्लस प्लस H प्लस फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, NaDH प्लस H प्लस फॉर्म हो रहा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, किससे, Na प्लस से, ठीक है, फ्रॉम्ड फॉर्म Na प्लस से। दिस इज व्हेन, ये तब हो रहा है जब 3 फॉस्फोग्लिसराइड, जब 3 फॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, टू 1,3 बिस फॉस्फो, किसके अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर या फिर ग्लिसरिक एसिड के अंदर। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर हमको एक स्टेप देखने मिलती है जिसके अंदर आप देखते होंगे कि NaDH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, Na प्लस से। कब हो रहा है ये, जब आपका 3 फॉस्फोग्लिसराइड PgAl कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, राइट, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। अब देखो टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट, टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट, टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, रेडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब हो गया H3PO4। टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट जो होंगे बच्चों आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। मैंने आपको बताया था 2 H प्लस जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PgAl, PgAl का मतलब हो गया 3 फॉस्फोग्लिसराइड, एंड ट्रांसफर करेगा अपने मॉलिक्यूल को, किसको ट्रांसफर कर रहा है बच्चों, मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है, किसके पास कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ, ए मॉलिक्यूल, एक वर्ड का यूज किया है उसने, अभी सिर्फ
एनसीईआरटी जो बात कर रही है वो सिर्फ एक के रेस्पेक्ट बात कर रही है। हमने एक के रेस्पेक्ट में बात करी है, दो के रेस्पेक्ट में बात करी है, दो मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है PgAl इज ऑक्सीडाइज, PgAl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ, सॉरी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्ट इनटू, इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। द कन्वर्जन ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फो, क्या होगा, जो कन्वर्जन हो रहा है बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, इज आल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, जिसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी बन रही है। एनर्जी क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। कितने एटीपी बन रहे हैं बच्चों इस जगह पर, 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एनर्जी जो होगी बच्चों, इसको ट्रैप किया जाएगा किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ATP। किसकी फॉर्म में किया जा रहा है, ATP की फॉर्म में किया जाता है। अनदर ATP सिंथेसाइज, जो दूसरा ATP उसको सिंथेसाइज किया जा रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फोस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड। जब फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है तब एक और ATP का क्या होता है बच्चों, कन्वर्जन होता है, राइट। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने ATP जो है, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP molecules are directly synthesized in the pathway from one glucose molecule, सिंथेसाइज हुए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप देखिएगा टोटल ATP जो है, टोटल ATP की बात करेगा, या फिर बोलते हैं हम लोग, इसको ऐसे देख लो, आपके पास जो यूटिलाइज्ड ATP है, जो ATP को क्या किया है, यूटिलाइज किया है, वो कितने बच्चों, 2 है। कितने हैं, 2 है, ठीक है। नेट गेन ATP, सॉरी टोटल ATP कितने हैं टोटल आपके पास, जो टोटल ATP फॉर्म हुआ है, टोटल ATP कितना है बच्चों आपके पास, वो है 4, ठीक है। अब हमारे पास अगर पूछे नेट गेन ATP कितना है, नेट गेन ATP कितना है बच्चों हमारे पास, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 ATP जो है हमारे पास कैसे हैं, नेट गेन ATP है। NADH+ H+ कितना है बच्चों, तो वो भी कितना है हमारे पास, 2 NADH+ प्लस 2 H+ है, ठीक है। तो बात कर रहा है पायरुविक एसिड इज द फ्री प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ पायरुवेट, इसको हम पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसको देखो एक बार एनसीईआरटी डायग्राम को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज है कितने कार्बन का है बच्चों, 6 कार्बन का। 6 कार्बन का ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो रहा है हेक्सोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, ATP से ADP बन रहा है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी क्या हो रहा है, ATP कंज्यूम हो रहा है ADP की फॉर्म में, एंड फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और क्या बनाता है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, दोनों एक दूसरे में कन्वर्जन है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो बाद में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट, मतलब कि 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, जिसमें क्या हो रहा है NAD+ से NADH+ प्लस H+, यहाँ पर सिर्फ उसने एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात करी है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, फिर से क्या हो रहा है, जो 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसमें ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने, अब यहाँ पर देखिए उसने 2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, यहाँ पर इसने 2 के रेस्पेक्ट में बात करना शुरू कर दिया, तो कितने मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर निकलता है, क्या निकलता है बच्चों, वाटर निकलता है। जब वाटर निकलता है तो कितने, दो फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम प्रेजेंस बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, ADP से फिर से ATP का फॉर्मेशन होगा, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, आपकी पायरुविक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, सॉरी पायरुविक एसिड में, ठीक। चले बच्चों आगे, एक बार फिर से समझा दूं, देखो स्टेप काउंट कर लेते हैं। हो गया, 3 हो गए थे, 4 हो गए थे, ठीक है, 5 हो गए थे, 6 हो गए, 7 हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एंजाइम का यूज नहीं कर रहा है ना, एंजाइम का यूज कर लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ काइनेज को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये काइनेज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास 7, ये 8, ठीक है, 8 के बाद ये वाली 9, और ये कौन सी रहेगी, 10 स्टेप रहेगी, ठीक। ये हो गया आपका 10 स्टेप में कन्वर्ट।
अब मैं आपसे बात करता हूँ फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट, फेट ऑफ पायरुवेट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, तो फेट ऑफ पायरुवेट का मतलब क्या है? देखिए, अब जब पायरुविक एसिड बन गया है तो ये पायरुविक एसिड जो है अलग अलग जगह पर जाएगा। क्या होगा? अलग अलग जगह पर जाएगा, और अलग अलग जगह पर जाने पर इसको सबसे पहले एक तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरा सेल के अंदर जो भी नीड्स है उसके बेसिस पे काम करेगा। दैट मीन्स जो पायरुविक एसिड है वो सेल के अंदर प्रेजेंट गैस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, दूसरा सेल की जो नीड है उस पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर इस फॉर्म में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो पायरुविक एसिड जो होता है बच्चों, पायरुविक एसिड आपका 3 जगह काम करता है। सबसे पहले आपका काम करेगा, सबसे पहले काम करता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। दूसरा ये काम करता है बच्चों किसके अंदर? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा ये काम करता है किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? जो क्रेब साइकिल चलती है किसके अंदर बच्चों? क्रेब साइकिल के अंदर। तो क्रेब साइकिल के अंदर भी काम करता है कौन? आपका आपका फेट ऑफ पायरुवेट। क्या करेगा? फेट ऑफ पायरुवेट आपके 3 जगह काम करता है, जिसके अंदर कौन एंटर कर रहा है बच्चों? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो होगा, पायरुविक एसिड को, पायरुविक एसिड इन तीनों जगह पे काम करता है। पायरुविक एसिड क्या करेगा? इन तीनों जगह पर काम करेगा, इस पर भी, इस पर भी, और इस पर भी, तीनों जगह काम करता है पायरुविक एसिड, ठीक है। अब करता है किसके बेसिस पे? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीजन, और दूसरा करेगा सेल्यूलर नीड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सेल्यूलर नीड के बेसिस पे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? ह्यूमन मसल के अंदर आपको लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर आप देखते होंगे कि जब आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाए, मतलब कि मसल के पास किसी कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जब आप क्या करते हो, काफी लंबे समय तक अपनी मसल्स का यूज नहीं करते हो, तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड डिपोजिट होना शुरू होगा, तो इस दौरान जब भी आप क्या करोगे? रनिंग करोगे, वॉकिंग करोगे, है ना, तो आपकी बॉडी में जहां पर से आप रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, उस जगह पे उसकी मसल्स में पेन होना शुरू होगा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है। बाद में उसके अंदर जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलती है, वैसे क्या हो जाता है बच्चों? वापस से उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर हम देखेंगे कि ब्रेड कैसे बनेगा, बियर कैसे बनेगा। और एरोबिक री रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्रेब साइकिल के अंदर पायरुविक एसिड का क्या रोल है। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। बोल रहा है पायरुविक एसिड जो है बच्चों को एक प्रकार का की प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या है बच्चों? की प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलिसिस का। इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? द डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड। मैंने आपको बताया ना, ये डिपेंड्स होता है किसके ऊपर? सेलुलर नीड के ऊपर। अब देखो क्या कह रहा है आगे, देयर आर थ्री मेजर वेज डिफरेंट, इसके 3 मेजर वेज हैं, जिसमें क्या होता है? दिस देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड। जिसमें क्या होता है? डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल पायरुविक एसिड को हैंडल करती हैं, जो कि प्रोड्यूस हुआ है किसके द्वारा? ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। सबसे पहला लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन, दूसरा है बच्चों एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा है एनारोबिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन। यदि फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, तो वो काफी सारे प्रोकैरियोट्स में होगा और काफी सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? एरोबिक प्रोसेस के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। और ऐसा कहां पर होता है? क्रेब साइकिल के अंदर। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा टू ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O। हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है क्रेब साइकिल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द आपका TCA साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज रिक्वायर्ड, जिसको क्या होता है? जिसको रिक्वायर्ड होती है किसकी सप्लाई की? ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायर्ड होती है। तो समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड द फेट ऑफ पायरुवेट। क्या बोलते हैं इसको? फेट ऑफ पायरुवेट कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको बता ही दिया, सारी चीजें क्या होती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों आपसे कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर, तो आप बताएंगे 2 एटीपी का कंजम्पशन होता है, ठीक है। मतलब कि 2 एटीपी कंज्यूम नहीं, 2 एटीपी क्या आते हैं? नेट गेन एटीपी, जिसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल 4 एटीपी बन रहे हैं, 4 एटीपी के बाद हमको टोटल 2 एटीपी ऊपर क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। टोटल 4 एटीपी फॉर्म होता है वैसे तो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताइए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से
लेकर पायरुविक एसिड में कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यदि आपसे टोटल पूछे तो टोटल कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 एटीपी आप ऊपर की तरफ, जब आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा था, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा था, साथ के साथ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, तो आपने वहां पर 2 एटीपी को लॉस किया। ठीक है, जिसके वजह से जो नीचे फॉर्म होने वाले 4 एटीपी थे उसमें से 2 एटीपी क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। टोटल नेट गेन एटीपी कितना आएगा आपके पास, 2 एटीपी निकल के आएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और कंप्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से आपके पास 36 से लेकर 38 एटीपी का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, एटीपी कम यूज होते हैं, कम कंज्यूम होते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है कि एरोबिक इन यूकेरियोट्स के अंदर जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कहाँ चलता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक डायग्राम बताया था कि पायरुविक एसिड कब का एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन यूकेरियोट्स दीज स्टेप टेक विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्टेप कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर जो आ रहा है, सॉरी जो पायरुविक एसिड बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज, और क्या रिलीज करेगा, CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि हम देखे थे C6H12O6। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, C6H12O6 प्लस 6 CO2 की प्रेजेंस में, सॉरी 6O2 की प्रेजेंस में क्या बन रहा है आपका, 6O2 की प्रेजेंस में बन रहा है आपका 6CO2 प्लस 6H2O एंड 36 से लेकर 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। This type of respiration is most common in higher organism. We will look at this process in the next session. ठीक है, मतलब कि इसको आप देखोगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये क्लियर, ये क्लियर। अब आगे कुछ है, अच्छा ठीक है, स्टेप्स की बात कर रहा है बच्चों। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, वो टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है ग्लाइकोलिसिस का, वो आता है आपका पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या करेगा आपकी, पायरुविक एसिड जो होता है बच्चों, वो ट्रांसपोर्ट होता है किससे, साइटोप्लाज्म से, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ये एक प्रकार का क्रूशियल इवेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होगा पायरुवेट का होगा बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, ऑल हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होंगे बच्चों, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम निकल जाएंगे, मतलब रिमूव कर दी जाएंगे, और 3 मॉलिक्यूल लिविंग करेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। ठीक है, द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पासिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, रिमूव होगा एज द एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इन साइमल्टेनियसली एट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे बाय द स्टेप वाइज, जिसके अंदर हम स्टेप वाइज किसका रिमूव करते चलेंगे, NaDH+H+ का। मतलब कि आपने जितने भी आपके H+ बनाए, मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी H+ बन रहे हैं, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में बने, चाहे वो लिंक रिएक्शन बने, लिंक रिएक्शन में क्या होता है, CO2 जो होता है वो रिलीज हो जाता है, NaDH रिलीज हो जाता है। साथ के साथ आपकी अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो उस टाइम पे भी आपका कौन रिलीज होता है, इसमें रिलीज होता है आपका वाटर रिलीज होगा, ATP फॉर्म होगा, किसकी फॉर्म में रिलीज होगा, GTP की फॉर्म में रिलीज होगा, NADH रिलीज होगा, FADH2 रिलीज होगा। तो ये सब जो होंगे कहाँ चले जाएंगे बच्चों, आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है, जब आपका पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिसके वजह से रिमूवल होगा किसका, हाइड्रोजन एटम्स का, सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम आपके किसके फॉर्म में निकल रहे हैं, H+ की फॉर्म में निकल रहे हैं, जिसके वजह से 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जीरो हो जाएंगे। द पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा बच्चों, ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था ना फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पास होंगे, रिमूव H+ एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तब तक होंगे, अब तक ATP का फॉर्मेशन होगा, तब तक ATP का फॉर्मेशन करवाने के लिए ही ये स्टेप आपको फॉलो करेंगे, मतलब ठीक है। अब व्हाट इज द इंटरेस्टिंग नोट टू द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा आपके मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
while in the second process located in the देखो मैंने आपको बताया था कि जो पहला प्रोसेस होगा बच्चों वो कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, और दूसरा प्रोसेस कहां होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। मैं आपको भी जस्ट बता चुका हूं, इस बात को कह चुका हूं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने मिलेगा। द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि सेकंड प्रोसेस जो है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इवॉल्व होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोसेस होता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये वाला जो प्रोसेस होगा, सॉरी, ये वाला जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा बच्चों क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है ये वाला प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस आपको देखने मिल रहा है, ये प्रोसेस देखने मिलेगा किसके अंदर बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आपको प्रोसेस देखने को मिलता है, राइट। अब देखिए, पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिपिड कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। पायरुवेट का फॉर्मेशन कब हुआ, जब आपके फॉर्मेशन हुआ किसकी वजह से, पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द, किसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ, फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिपिड कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल। साइटोसोल बताया था ना, क्या होता है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं एब्सेंट होते हैं, वहीं पर क्या चलती है, आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, और ग्लाइकोलिसिस साइकिल के चलने पर किसका फॉर्मेशन होता है, पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल का, कितने कार्बन, 6 कार्बन, साथ में फॉस्फेट कितना, 0 फॉस्फेट, ठीक है। ये एंटर कर जाते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी ही, ठीक है। अंडरगो ऑक्सीडेटिव, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है, बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। किसके द्वारा, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। मतलब कि क्या है, अब आपका जो पायरुवेट है, पायरुवेट अब आपका कहां एंटर करेगा बच्चों, पायरुवेट आपका एंटर करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जब पायरुवेट आपका एंटर करता है तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस करवाने, ग्लाइकोलिसिस जो है इन दोनों को लिंक करवाने के लिए एक स्टेप चलता है, इसका नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट के साथ CO2 जो कोएंजाइम ए है, मतलब कि को है जो है वो मिक्सअप होता है, मतलब कि मर्ज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर सेम बात कर रहा है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 बाहर निकलेगी बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, किसके द्वारा, एक प्रॉपर रिएक्शन के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। वो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, इसको लिंक रिएक्शन बोला जाता है। लिंक रिएक्शन का काम होता है, लिंक रिएक्शन का क्या काम होगा, आपकी ग्लाइकोलिसिस साथ के साथ आपकी क्रेब्स साइकिल को लिंक करवाने का काम होता है। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर्ड, जो रिएक्शन कैटलाइज होती है इसके द्वारा, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा जो रिएक्शन कैटलाइज होगी बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज को रिक्वायर्ड होते हैं सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम ए, ठीक है। तो पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए प्लस, अभी देखते हैं इक्वेशन क्या आएगी वो, देखो, पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD+ पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, Mg2+ की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम है प्लस CO2 प्लस NADH+ H+ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा काम की है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताता हूँ इस चीज में क्या हो रहा है, देखिएगा इस चीज को ऐसे समझ लो, इस चीज को आप ऐसे समझो। देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जैसे कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है बच्चों। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बना दिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी फोल्डिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टे बोलते हैं। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्ड होकर, इनर मेम्ब्रेन जो है बच्चों फोल्ड होकर क्या फॉर्म करती है, क्रिस्टे का फॉर्मेशन करती है। क्रिस्टे के ऊपर लगे होते हैं आपके कौन से पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स पार्टिकल। कौन से पार्टिकल्स लगे होंगे, ऑक्सीजोम्स पार्टिकल्स लगे होते हैं, राइट। देखिए ये क्या है इसका, अब जैसे क्या हुआ, आपने ग्लूकोज से, किससे, ग्लूकोज का जो कंप्लीट ब्रेकडाउन किया, उससे पायरुविक एसिड बना लिया। क्या बना लिया, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड बना लिया। अब जब पायरुविक एसिड बनाया तो ये पायरुविक एसिड एंटर करेगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जब पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो इसके अंदर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से बच्चों यहाँ पर CO2 बाहर निकलेगा, साथ के साथ NADH+ H+ बाहर निकलेगा। NADH+ H+ बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलता है बच्चों क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए।
तो सेम चीज यहाँ पर बोली गई है। देखिए क्या बोला गया है, जब आपका पायरुवेट किसके साथ बाइंड अप कर रहा है, जिसके साथ बाइंड अप कर रहा है वो है आपका कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए जो है उसके साथ बाइंड अप कर रहा है, साथ के साथ Na+ के साथ बाइंड अप कर रहा है। तो पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम है प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H+। यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके, कितने, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं बच्चों किसके, NADPDH आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है बच्चों, ये एंटर कर जाता है साइक्लिक पाथवे क्रेब्स साइकिल के अंदर, जिसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल, TCA के अंदर एंटर करेगा। और एंटर करने के बाद, ठीक है, किसके अंदर, ट्राई कर, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। आफ्टर द साइंटिस्ट इसको बोलते हैं हैंस क्रेब्स साइकिल, सबसे पहले इसको बोला गया था। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी गोइंगली समझाया बच्चों। इसके अलावा मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ बच्चों, जो आज के अंदर जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको जो घर पे जाके पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के अंदर, वो है आपका लिंक रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपके साथ बच्चों हम लोग आपको, हमारा जो स्पेशलिटी है उसकी क्या खास बात है, तो सबसे पहले हम लोग आप पूरे एनोटेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं हर एक लेक्चर की। दूसरा माइनर टेस्ट हो रहा है, प्लीज ये माइनर टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, आपको इसमें नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर हमारे पास सबसे अच्छी चीज जो है वो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है, इसको कोई नहीं देता है बच्चों। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपका रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म होगा तो आपको 50-60 क्वेश्चन का एक जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का बंडल मिलेगा जितने भी क्वेश्चन होंगे। फिर मेजर टेस्ट भी होंगे बच्चों हमारे, लेक्चर वाइज असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आपको PYQ के जितने भी PYQ हुए हैं, राइट, जितने भी PYQ हो चुके हैं अभी 20 तक, 24 से लेकर 20 तक जितने PYQ हो चुके हैं उसके वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये है बच्चों हमारे कोर्स की स्पेशलिटी। ठीक, थैंक यू फॉर अटेंड दिस क्लास, है ना। बने रहिएगा बच्चों प्लीज। जो भी इस लेक्चर को पहली बार देखें वो इस लेक्चर को जो है आप पहले लेक्चर को भी देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। एक बार नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलिसिस फिर से डिस्कशन करूंगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।